दोस्तों 1960 के दशक में जिस चीन चाइना भिखारी के पास खाने के पैसे नहीं थे, आज वो अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। यूएसए का जो दोस्त होता है उसे कहीं ना कहीं फायदा ही होता है, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो। इतना ही नहीं, तेल बेचने वाले यूएई और कतर, सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल है। वरना ऑयल एंड गैस तो ह्यूज क्वांटिटी में ईरान के पास भी है। लेकिन अमेरिका से दुश्मनी शायद उसे भारी पड़ गई। चाइना जैसे दुष्ट देश को ही देख लीजिए किस प्रकार से यूएसए की कंपनी से इसे फायदा मिला और आज उसी को आंखें दिखा रहा है। इसलिए आज भारत के जो संबंध है वो यूएसए के साथ अच्छे हो गए हैं। अगर पहले से अच्छे होते तो शायद 2023 में आज भारत नहीं भी होता तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होता। लेकिन जो भी हो, अब भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है। रिसेंटली फॉक्सकॉन ने भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का वादा किया है। हाल ही के मार्च के महीनों में फॉक्सकॉन के जो सीईओ हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं और पीएम ने भी फॉक्सकॉन के विजन और इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया। फॉक्सकॉन भारत में जो भी करेगा उसे चाइना को ही मिर्ची लगेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो चाइना से ही भाग करके भारत में आएगा। चाइना को ही इसका सिरदर्द मिलेगा क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं चाइना से ही भारत में आती हुई नजर आ रही है। चाइना जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का मेजर पार्टनर बने, क्योंकि भारत अगर ग्लोबल सप्लाई चेन का मेजर पार्टनर बनता है तो ये चीन की साख को कमजोर करने में काफी हद तक कारगर साबित होगा। इसलिए ये नहीं चाहता कि ऐसा हो और ये बातें यूरोप और अमेरिका समझते हैं। इसलिए वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है उसको तेजी से बढ़ाने में मेक इन इंडिया में भी मदद कर रहे हैं। एप्पल की जो आईफोन और आईमैक बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन, ये बहुत जल्द इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू कर सकती है। फॉक्सकॉन के चेयरमैन जो है यांग लू भी इन्होंने ये बताया कि कंपनी अब इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारों पर भी फोकस बढ़ाना चाहती है। उन्होंने चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बाहर शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ऐसा बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्लांट लगा सकती है। फॉक्सकॉन अगले वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसमें 5% पर कब्जा करना चाहती है, दुनिया भर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट है उसमें। और ये जो कंपनी का लक्ष्य है, कुछ मॉडलों का निर्माण भी किया है। ल्यू का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में तेजी से बढ़ेगी और भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये सही समय पर सही निर्णय लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो कंपनीज हैं लग्जरी के साथ साथ बजट सेगमेंट वाली इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च करेगी। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि कंपनी को सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब इसी से समझ लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया, भिखारी चीन जो अमेरिका को आंख दिखा रहा है उसका फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों देश शांति और स्थिरता को ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक सीईओ होने के नाते उन्हें यह सोचना होगा कि अगर सबसे खराब स्थिति होती है तो क्या होगा। बता दें कि ताइवान को लेकर यूएस और चीन के बीच चल रही तनाव के बीच चीन ताइवान पर दावेदारी साबित करने के लिए आइलैंड देशों पर आक्रमण कर सकता है। लियू ने कहा कि व्यापार नियंत्रण करने के लिए पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कंपनी ने अपने कुछ यूनिट्स को चीन से हटाकर मैक्सिको और वियतनाम में ले गया और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए फॉक्सकॉन के डेटा सर्वर भी चीन से हटाए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन जो है 1974 में टीवी के लिए नॉब बनाना शुरू किया था और अब यह $200 बिलियन से भी ज़्यादा का वार्षिक जो है इसका एनुअल रेवेन्यू है। तो ये आईफोन आईमैक पे बनाने के लिए जाना जाता है। फॉक्सकॉन के ग्राहकों में माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, डेल और अमेजॉन भी शामिल है। उन सब के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे बनाता है। अब ये भारत में भी आने को तैयार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में, और इसे एक्सपोर्ट करने में भी भारत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत का अब अगर आप सर्विस सेक्टर देखें ना तो 10% के साथ ग्रोथ किया सर्विस सेक्टर 2014 से लेकर के 2022 तक। लेकिन अगर वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे तो उस समय भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 2.34% के पास था और आज भी 2.6% के साथ है, यानी कि 0.2% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर यही ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में अगर इतना देखने को मिलता तो शायद आज भारत का जो एक्सपोर्ट होता, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता, वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अब होगा, जिससे भारत को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चाइना है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ताइवान में कभी भी आक्रमण करने की फिराक में लगा रहता है। इसलिए अब जो कंपनीज हैं वो बाहर बाहर जाना चाहती हैं, और बाहर भी किसके पास जाएंगी, जिस पर कोई भरोसा कर सके, और वो भरोसा भारत पे है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो इनको चीन की तरह मार्केट दे सकता है, चीन की तरह इनको इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज और बाकी चीज़ें जो चाइना देता है भारत भी दे सकता है। इसलिए एफडीआई भी भारत में बढ़ रहे हैं और चाइना के अंदर एफडीआई दिन पर दिन घट रहा है। तो इसे चाइना का जो समय था, जो एक गोल्डन एरा चल रहा था, अब वो समाप्त होने की कगार पर है और भारत का जो गोल्डन एरा है वो शुरू होने वाला है। आने वाले समय में भारत जो है दूसरी इकोनॉमी नहीं, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य हासिल कर सकता है, अगर भारत अच्छे तरीके से ग्रोथ रेट को मेंटेन करता है और भारत की कंपनीज अगर एक्सपोर्ट में भारत की मदद करें
करें तो भारत बिल्कुल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपकी देश की ही कंपनीज करेंगी। बाहर की कंपनीज आपके देश में आती हैं, इन्वेस्टमेंट रोजगार तो लाती हैं, बट उसके साथ साथ आपके मार्केट को भी एक्सेस करती हैं। इसलिए खुद की कंपनी चाहिए जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें।